चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बायो स्केच की। तो सबसे पहले बायो स्केच है क्या? कुछ पहले डेफिनेशन फॉर्मेट में बात करते हैं, फिर हम डूज और डोंट में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, बायो स्केच है क्या? कोई बता सकता है मुझे? अदिति, कैन यू टेल मी व्हेन समवन इज आस्किंग, और इफ दिस के फॉर्म में लिखा होता है कि राइट योर बायो स्केच इन 300 वर्ड्स, सो क्या एक्सपेक्टेशंस होगी उनकी? So I think that it's all about what an individual is basically. हम्म, It has to be about that what is your qualification, what you have done in your past experiences, or about you, what is your हम्म, hobbies, or like it's really important that you have to mention your own thing here, like what you have achieved from past of your experience and everything. So it includes every part of your past things. ठीक है, but since it is in 300 words, so you cannot include every part of your past or everything about yourself. So you have to limit it also. तो यहाँ पे बस ये समझने वाली बात है, although you are completely right here that you have to write about yourself or about your past or what you have done, your qualification, your hobbies, everything. But since it is very difficult to put it in 300 words, so that's why we call it a sketch. तो जैसे तुमने कभी सुना होगा बायोग्राफी होता है, ठीक है? सो वेयर यू राइट अबाउट योरसेल्फ इन मल्टीपल वर्ड्स और मल्टीपल पेजेस, लोग बुक लिखते हैं पूरी पूरी। जब आप 300 वर्ड में अपने बारे में लिखना चाहोगे तो इट विल बी लाइक स्केच ओनली। स्केच मतलब क्या है कि पेंटिंग की तरह होता है, एंड फ्यू फ्यू थिंग्स ओनली विल डिस्क्राइब अ लॉट अबाउट यू। तो ये बायो स्केच जो है, कुछ ऐसे लिखना है तुम्हें कि आपका एक इमेज क्रिएट हो रीडर के माइंड में कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर, व्हाट लाइफ हैव यू हैव लिव्ड, और what are the things that you have been doing, and what are the expectations that you have with your life। और ये नहीं भी लिखोगे तो मोर और लेस स्केच जो है, स्केच फॉर्मेट में आपको लिखना है वर्ड्स को, सो दैट कि एक इमेज क्रिएट हो अबाउट यू। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग जो है फर्स्ट पर्सन में भी लिखते हैं, और कुछ लोग थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में भी लिखते हैं। जैसे दे विल राइट इट लाइक यू हैव बीन, और यू ऑलवेज बीन अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, ऐसे करके यू करके लिखते हैं। तो although किसी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत और ये सही है, बट आई डू प्रेफर दिस ओनली। फर्स्ट पर्सन में ही मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी को ज्यादा फेवर करता हूँ। ऑल्दो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू राइट इन सेकंड पर्सन, जैसे हम कभी देखते हैं ना स्टेज पे जब इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसी नेक्स्ट रीडर को या प्रेजेंटर को, तो हम यू करके बोलते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, ऐसे करके, मतलब द पूरे क्राउड को हम जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटर है या प्रेजेंटर है उसको यू करके डिनोट करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बट मैं ज्यादा ये पसंद करता हूँ, आई प्रेफर दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब इंट्रोड्यूस करने की बात है तो आप खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, तो यू विल ब्रिंग आउट दोज वर्ड्स और दोज थिंग्स दैट ओनली यू नो। जब somebody else is introducing you, तो वही चीजें बताएगा जो मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी है ना? तो जैसे मान लो कि इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ राइटर हियर, जिसको मैं नहीं जानता पर्सनली, तो देन आई बी टेकिंग और कलेक्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम हिम, फॉर हिम। इंटरनेट से कलेक्ट करूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि यू हैव राइट, यू हैव रोट दिस, यू हैव डन दिस, यू हैव वर्क एज दिस प्रोफाइल, ऐसा करके हम बोलेंगे। बट यहाँ पे चूंकि इट्स नॉट वेरी ऑफिशियल, है ना, ये जो इमेज है ये बायो स्केच है, आपके बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी है, तो इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन ही प्रेफर करता हूँ इसको लिखने के लिए, ठीक है? इसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो कि जनरली बहुत जगह आप ऐसा सुनोगे और कंफ्यूज हो सकते हो, कि ये जो बायो स्केच है ना, ऑफ कोर्स अभी कैन वी बी नहीं, यू शुड बी ऑनेस्ट, है ना? एकदम डेड ऑनेस्ट तो तुम नहीं हो सकते, कहीं भी कोई भी नहीं होता, बट ऑनेस्टी इज द की हियर। बट लेट मी फिनिश माय थिंग फर्स्ट, तब हम आप लोगों के कुछ क्वेरीज मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इट्स नॉट
pitch of your candidature. Pitch of your candidature. इस बात से समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये पिच नहीं है, यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है. दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट पिच करो अपने लिए, अपने आप को, कि इस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, इस प्रोग्राम को में जाने के लिए मैं बेस्ट हूँ, या मुझे क्यों करना चाहिए, या व्हाई यू शुड सेलेक्ट मी. ये फीलिंग नहीं आना चाहिए इस बाय स्केच से. फिर कई लोग बोलते हैं कि राइट ओनली दोज थिंग्स जो आपके अच्छी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. या फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि राइट योर लर्निंग्स. जैसे जैसे मान लो कि आपने कॉलेज में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो किया, यू नीड नॉट टू राइट इट हियर व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम डूइंग इट. और बहुत ये एब्सर्ड सा नहीं लगता है बात की जब आप बोलते हो कि आई अरेंज्ड या आई कंडक्टेड एन इवेंट एट माय कॉलेज वेयर आई लर्न हाउ टू वर्क इन टीम. हाउ टू वर्क इन टीम लोग सालों साल, मतलब अच्छे खासे उम्र तक नहीं सीख पाते. या फिर आपको लगता है कि आपने एक हेड किया एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, कॉलेज सोसाइटी को हेड किया है, तो आपको अपने आप ऐसे बोल देते हो वेयर आई लर्न लीडरशिप स्किल्स, या यू now know how to lead people for a particular objective. ऐसे false claims नहीं देने हैं, ठीक है. और ये false इसलिए है because you nobody learns with one experience, one activity, ठीक है. इतनी बड़ी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी एक्टिविटीज लिखनी है. पढ़ने वाला खुद भी अनुमान लगा सकता है कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा होगा और कितना सीखा होगा, ठीक है. तो आपको लर्निंग्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लर्निंग्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ये सब ध्यान रखना. ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तीसरी चीज क्या है कि बच्चे ये सोचते हैं कि आई शुड राइट ओनली दोज थिंग्स फॉर विच यू हैव गॉट सम रिकॉग्निशन या सम सर्टिफिकेट. जैसे मान लो कि आप खेल कूद करते हो और खूब खेलते हो, मतलब आप क्रिकेट खूब खेलते हो, बट यू नेवर प्लेड स्टेट, और यू नेवर प्लेड इंटर कॉलेज, और यू नेवर प्लेड इवन, मतलब कोई भी आप स्ट्रीट लेवल कोई टूर्नामेंट खेले ही नहीं, बट यू हैव ऑलवेज प्लेड क्रिकेट. तो आपको लगता है हम कैसे लिखे, व्हाट इज द प्रूफ हियर, है ना. और हम अच्छे खिलाड़ी नहीं है, देन व्हाट इज द पॉइंट टू राइट हियर. ऐसा नहीं है. आपने कोई सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, आपने अगर किसी भी चीज में, सब्सटेंशियल यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, impact on your life or your personality. Despite you don't have any recognition or certificate to prove it, you still need to write it. जैसे जैसे मान लो कि कोई बच्चा है वो बहुत सीरीज देखता है, मतलब ही इज लाइक दैट पर्सन हु ऑलवेज वॉच टीवी सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखता रहता है. तो ये कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, बट आपको लिखना चाहिए. आप बचपन से लेके आज तक टीटी खेल रहे हो, या फिर आप डांस करते हो, खूब डांस करते हो, बट यू नेवर लर्न विथ टीचर्स, कोई क्लासिकल या कोई भी फॉर्मेट ऑफ डांस आपने सीखा नहीं है, बट यू यू लव डांसिंग एंड यू हैव ऑलवेज पास्ड योर टाइम बाय डांसिंग. तो आपको जरूर लिखना चाहिए. तो सब्सटेंशियल इम्पैक्ट वाली कोई भी एक्टिविटी है, जैसे यू लव कुकिंग बट यू नेवर पार्टिसिपेट एनी मास्टर शेफ प्रोग्राम, और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो वो नहीं लिखना है, ठीक है. सॉरी, वो लिखना है. आपके पास है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे है, तो वो जरूर लिखो, ठीक है. ऐसे वो सारे इवेंट्स, इवेंट मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादा बड़ा, छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, विच हैज अ वेरी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, वो आप लिख सकते हो, ठीक है. फोर्थ सर नंबर अगर हाँ. ये लिख रहे हैं कोई हॉबी जिसका हमारी पर्सनालिटी पे या लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे इम्पैक्ट हुआ है. नहीं और नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है. बट हाँ, केवल जैसे मान लो कि somebody has an hobby of philately. फिलैटली नहीं, क्या बोलते हैं, टिकट कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना. या फिर यस सर, फिलेटली बोलते हैं. फिलैटली. तो अगर मान लो कि आपको उसमें है, तो अब वो एकदम नाम देने से नहीं होगा. ट्राई टू राइट अ लाइन विथ दैट कि इन 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 क्लास 10th आई स्टार्टेड
this as an hobby and become my passion, and I always love to do it when I am free. समझ लो ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। या कोई किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो मतलब ऐसे बोल सकता है कि आई 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 यूज टू ड्रॉ। और पेंटिंग करते होगे तो एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ करते होगे, तुम नेचर पेंटिंग करते होगे, हाउस पेंटिंग या पोर्ट्रेट करते होगे, तो इस तरह की पेंटिंग करते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसको एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिटेल ऐसा देना है जिससे कि फील हो कि हाँ यू आर डूइंग इट। समझ में आ रहा है मेरी बात? किसने पूछा था ये? सर मैंने। हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, चौथा है कि मैं एक एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि करीब 3-4 साल पहले किसी एक बच्चे ने मुझे अपना बायो स्केच लिख के दिखाया, ठीक है। एंड आई रेड दैट बायो स्केच एंड आई काउंटेड, मैंने, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एंड आई काउंटेड देयर वर 65 adjectives. 65 adjectives थे about himself कि वो किस तरह का बच्चा है। He was confident, he was punctual, he was like analytically sound, he was, मतलब हम तो अपने लिए काउंट करें तो मुझे 4-5 से ज्यादा नहीं दिखेगा, बट ही रोट 65। और टोटल नंबर ऑफ बास्केट भी का वर्ड भी उसके ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा था, 300 समथिंग ही था, 350 के आसपास ही था। सो सोचो, इन एवरी लाइन or in every other line he is using 1 or 2 adjectives for himself. This is a very wrong approach to write it. कोई जरूरत नहीं है क्लेम करने की until unless you literally मतलब want to prove it there, and otherwise लोग खुद भी आपके लाइफ एक्टिविटीज से, आपकी बातचीत से समझ लेते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है ना। अब जैसे आप ऐसे में लिखते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या फिर हमारी राइटिंग स्किल अच्छी है, क्या जरूरत है, आप बायो स्केच लिख रहे हो, once someone is reading it he will get to know कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। अब आपने अगर किसी और से लिखवाया है, ठीक है, और सामने आप बैठे हो, कुछ भी बोलोगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो एक तो ये है कि इसी के साथ 5वां पॉइंट भी हम लिख देते हैं, सिंस दैट केम इन दैट, कि खुद से लिखो। क्यों खुद से लिखो? क्योंकि अगर आप किसी बड़े भैया को और किसी और को दोगे लिखने के लिए, तो अपने लेवल की वो अंग्रेजी लिखेंगे। इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन राइटिंग इंग्लिश, आप जैसे मान लो कि नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हो, बहुत बेसिक लिखते हो, बेसिक वर्ड्स का यूज करते हो इन योर रेगुलर डे टू डे कम्युनिकेशन, और आपका जो बायो स्केच है वो बहुत ज्यादा फ्लोरल लैंग्वेज से भरा हुआ है, तो एक तो वो सामने वाला वो जो लिखेगा आपके लिए वो बिल्कुल चैट जीपीटी का वर्जन होगा। इफ समवन विल टॉक टू, यू विल नो कि ये गलत है, ये कंप्यूटराइज्ड है, मतलब कंप्यूटराइज करने मतलब कि किसी और का लिखवाया हुआ है। खुद से लिखो। हाँ, खुद से लिखने के बाद आप किसी से ग्रामर भले ही चेक करा सकते हो, बट नॉट द राइटिंग स्टाइल, ठीक है। ग्रामर चेक कराओ, राइटिंग स्टाइल नहीं चेक कराओ, क्योंकि टिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which doesn't care for communication, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ देयर कोर्सेज। चलो एक बार को इवन एचआर में भी ऐसा नहीं है, बट मान लो कि एमबीए वाला कोर्स है, थोड़ा हो सकता है, बट दैट्स नॉट देयर आल्सो। बाकी किसी भी कोर्स में यू विल फाइंड मतलब कि हाफ ऑफ द क्लासमेट देयर इन टेस्ट आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। आप पूरे टाइम ये सोचते रह गए कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा नहीं है, हम कैसे इंटरव्यू दोगे, लोग वहाँ पे बिना अंग्रेजी वाले बच्चे वहाँ पहुँच के बैठे रहेंगे। पॉइंट मेरा ये है कि डरना नहीं है, और एक एक रॉ फॉर्मेट में बायो स्केच अगर आप रख रहे हो जस्ट बाय इम्प्रूविंग द ग्रामर, तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है। तो कंटेंट पूरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारी चीजें हों जो डिजायर्ड है, और उसका लैंग्वेज आपका अपना होना चाहिए, और ग्रामर चेक करा लो, बस इतना काफी है, आपको किसी और से लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स गो बैक टू द फोर्थ पॉइंट कि एडजेक्टिव्स नहीं डालने हैं, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन एक्टिविटीज वेयर यू हैव बीन or that you have been doing. People will know, people मतलब whosoever is reading the basket will know कि what kind of personality you are, ठीक है, what are the adjectives should be associated with you, so you don't need to write in term of adjectives there, ठीक है। फिर 6th पॉइंट ये है कि मुझे कई बार बच्चे
ऐसे बोलते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कॉलेज से स्टार्ट करें कि वर्क एक्स से स्टार्ट करें कि होम डिटेल से स्टार्ट करें, वो आपकी अपनी इच्छा है इन व्हाट वे यू वांट टू रिप्रेजेंट इट। जैसे कोई बहुत सीनियर बच्चा है जिसने बहुत सारा काम किया है, तो बहुत पीछे से ना जाके वो कॉलेज से या मतलब अभी से पीछे की तरफ जा सकता है, या बीच में पीछे मतलब स्कूल के बारे में बता सकता है थोड़ा बहुत। या फिर कोई बहुत फ्रेशर है तो वो स्टार्ट कर सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने कहाँ पढ़ाई की है बचपन में, इस तरह से स्टार्ट करता है। तो ये इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। एंड यू विल आल्सो आस्क क्वेश्चन कि खत्म कैसे करें, हाउ शुड आई एंड इट। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि लास्ट में लिखते हैं कि विथ दिस कोर्स आई वांट टू डू और बिकम दिस, ऐसे एंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आजकल तुमने देखा होगा कि पिक्चर भी एब्सर्डली एंड हो जाते हैं, है ना, कहानियां भी ऐसे ही एंड हो जाती हैं। कवि का तो कहना ही नहीं है, और स्टार्ट और एंड का कोई एब्रप्शन का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाए, जहाँ पे लगे कि हाँ ये हो गया मेरा, अब इससे ज्यादा नहीं लग सकते हैं, तो एंड हो गया। आपको ऐसा कोई कंक्लूजन की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय बास्केट, या इस तरह का होगा ना, पहले पिक्चरों में लिखा होता था कि देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना। तो उस तरह का कोई कंक्लूजन का लाइन और एंड लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट और एंड कैन, मतलब स्टार्ट तो चलो ठीक है कि आप इनमें से किसी एक से स्टार्ट करोगे, बट एंड यू कैन एंड इट एब्रप्टली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जो डाउट्स या जो आपके पास कंसर्न बार बार हमसे पूछे जाते हैं, तो उसी सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और अगेन I'll say it again कि this is not a pitch for your candidature। ये सिर्फ आपका बायो स्केच है, इससे हम आपकी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं इन द माइंड ऑफ द रीडर्स, है ना, और आप अपने आप का एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये नहीं, मतलब ये पिच नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, और 300 वर्ड्स में कोशिश करना है कि वो सारी चीजें आ जाए। तो मतलब जैसे रिपीटेशन को, रिडंडेंसी को हटाना है। जैसे इन स्कूल आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई यूज टू स्कोर एवं 90% इन ऑल द सब्जेक्ट। तो ये दोनों लाइन एक ही बात है। तो रिडंडेंसी आपको अवॉइड करनी है, तभी जाके अपनी सही पिक्चर आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। रिडंडेंसी अवॉइड करना है, आपको कोशिश करना है कि पूरा इंटायर इवेंट, एक इंटायर फेज एक ही लाइन में उसको लिख दो विथ कन्विंस। कई बार होता है कि आप लोगों को नहीं आता है लिखने के लिए, तो वैसे केस में हम है ना, तुम लोगों को पहले तुम लिखो। और हाँ, एक चीज और, ये अच्छी बात याद आ गई कि सिंस यू आर विथ अस, तो आपको रिव्यू कराने के पहले आई विल से कि प्लीज डोंट फॉलो एनी वर्ड रिस्ट्रिक्शन। आप जब मेरे लिए लिख रहे हो, रिव्यू कराने के लिए लिख रहे हो, तो जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा लिख लो, जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा लिख लो। आपको 400 वर्ड लिखना है, 500 वर्ड में लिखना है, ठीक है, 1000 वर्ड में भी लिखना है, यू कैन राइट इट। हम, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ना होता है टू नो अबाउट यू। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही इंफॉर्मेशन मैनेज करने लगो और कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन खुद ही गायब कर दो कि 300 वर्ड के अंदर में लाना है। तो अभी जब लिख रहे हो फॉर रिव्यू, यू कैन राइट इट इन एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख दो, हम उसको छोटा करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों की? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है while writing bio sketch। Now we'll move for the next part of that, which is why do you want to pursue this course?